जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं राकेश और मेरे चैनल का नाम पारा मेडिकल क्लासेज मिस्टर राकेश है। मेरे चैनल के माध्यम से आप यूट्यूब से आप देख सकते हैं स्केलेटल सिस्टम की मेरी बहुत सारी वीडियो हैं। पूरा कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है और आपका बायोकेमिस्ट्री है, डायरेक्शनल टर्म्स है, बोन्स के बारे में हम बताए हैं। स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम में ब्रेन के बारे में अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन बहुत सारी 9-10 वीडियोस की हैं। स्केलेटल सिस्टम पूरा कंप्लीट है। डायरेक्शनल टर्म, आगे को क्या कहते हैं, पीछे को क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी, ये सब मेरी है। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आप ही लोग के सपोर्ट से आगे बढ़ना है, रिक्वेस्ट है आपसे। आज हम केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में, फिजिकल एग्जामिनेशन मेरी पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 3 है। केमिकल एग्जामिनेशन में हम प्रोटीन देखे थे पिछले वीडियो में पार्ट 2, और फिजिकल एग्जामिनेशन हम देखे थे यूरिन का। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में 3 जांच होती है, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक। फिजिकल हम पार्ट 1 में बनाए थे, केमिकल हम पार्ट 2 में, और ये पार्ट 3 है। केमिकल एग्जामिनेशन में आज हम लोग ग्लूकोज के बारे में समझेंगे। तो ग्लूकोज को जानने से पहले या कार्बोहाइड्रेट्स को जानने से पहले हम लोग उसके कॉजेज़ को जानेंगे कि ग्लूकोज यूरिन से हम लोग जांच करने सीखेंगे। और उसको एक एक चीज़ बहुत लोग बता देंगे, बेंडिक्ट लीजिए 5 ml 8 बूंद डाल दीजिए, कलर चेंज हो जाए, नॉर्मल है, ग्लूकोज दे दीजिए। लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को, उसके प्रिंसिपल को समझना ये बहुत ज़रूरी है। कोई पूछ देगा आपसे उसका प्रिंसिपल क्या है, किस मेथड से करते हैं, आप प्रिंसिपल नहीं बता पाइए। कोई भी टेस्ट का प्रिंसिपल जानना बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर ग्लूकोज यूरिन में आ रहा है तो उसकी बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग, क्यों आ रहा है और कब आता है, क्या सिम्टम है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी पहले वाली वीडियो में भी हर एक, मेरा जो पढ़ाने का है, थोड़ा वीडियो मेरा लंबा होता है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाते हैं। अगर आपको 20-20 खेलना है, बेहद खेलिए, कोई दिक्कत नहीं। मीन्स छोटा वीडियो आपको पसंद है, बहुत अच्छी, लेकिन अगर जानकारी की चीज़ें हैं तो वो लंबी होना ही होना है, लाजमी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि अगर हम चाहेंगे तो 10 मिनट 15 मिनट का भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हम बता देंगे कि प्रोसीजर है ये। आपको बेंडिक्ट सोल्यूशन लीजिए, यूरिन लीजिए, कलर चेंज कर लीजिए, गर्म करके, कूल करके, ठंडा होकर देख लीजिए, कहानी ख़त्म। लेकिन कोई पूछ दिए कि कैसे कलर चेंज हो रहा है, इसका जो केमिकल प्रिंसिपल है वो क्या हो रहा है, तो आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग लेट ना करके बात करते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन पार्ट 3 है ये वीडियो। नोट्स है, कुछ जानकारी है। तो पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट्स यूरिन में आया क्यों। तो कार्बोहाइड्रेट्स यूरिन में डायबिटीज़ वाले पेशेंट में आता है, या किडनी में कोई प्रॉब्लम, रीएब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण, जो 99% पुनः अवशोषित हो जाता है फिल्टर होने के बाद यूरिन से, वो पुनः अवशोषित वाले प्रोसेस में, विधि में नहीं हो पाता है, उस समय आता है। या लॉन्ग टर्म डायबिटीज़, मधुमेह जिसको है बहुत दिन से, उसमें आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, मीठी चीज़ होती है, कार्बोहाइड्रेट्स उसको कहते हैं। 3 प्रकार की होती है कार्बोहाइड्रेट्स। पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। नाम से ही पता चल रही है, बहुत स्टार हटा देते हैं। पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड, ये स्टार्च होता है और ग्लाइकोजन होता है। सॉरी, मिटा दिए, सही लिखे थे। डाइसैकेराइड मीन्स इसके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे लैक्टोज हुआ, माल्टोज हुआ, स्टार्च, गन्ना स्टार्च, शुगर केन में पाया जाता है पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोजन। लैक्टोज, दूध में पाया जाता है लैक्टोज, लैक्टिक, लैक्ट मीन्स होता है दूध। माल्टोज। मोनोसैकेराइड्स में 2 होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड को एल्डियोज कहते हैं और कीटोन को कीटोज कहते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप में डेक्सट्रोज या ग्लूकोज, यही हमको जांच आज पढ़ना है। और राइबोज भी होता है, जिससे राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए में जो शुगर पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और शुगर पाया जाता है, वही यही वाला मोनोसैकेराइड। इसमें 1 मॉलिक्यूल्स होंगे, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा। इसमें 2 एटम्स होंगे, पॉली में बहुत ज़्यादा एटम शुगर के होंगे और मोनो में 1 ही होंगे। तो इसमें आते हैं ग्लूकोज, राइबोज और एथ्रोज। आरबीसी में मिलता है,
राइबोज जो आरएनए में पाया जाता है, ग्लूकोज तो हर जगह पाया जाता है, हर एक मीठी चीज़ में ग्लूकोज और या डेक्सट्रोज पाया जाएगा। कीटोन बॉडीज में फ्रक्टोज, राइबोज, राइबिलोज और इथेलोज, इसी से एंजाइम्स के द्वारा रिएक्शन करके ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन जाता है। राइबोज जैसे फ्रूट में इसको फ्रूट शुगर, मीठा जो फल मीठा लगता है यही फ्रक्टोज के वजह से लगता है। राइबिलोज बन जाता है और इथेलोज बनता है। तो हम लोग ये जान गए। अब हम लोग जानेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे इन द यूरिन। पूरा कंप्लीट वर्ड नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज का डिटर्मिनेशन परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज टेस्ट, दूसरा है कि इंट्रोडक्शन हम लोग ग्लूकोज टेस्ट का हम पिछला वीडियो हमारी देख लीजिए, पूरा डिटेल हम किए हुए हैं। दूसरा उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, मैंने घट जाए बढ़ जाए यूरिन में शुगर आने लगे तो क्या कहेंगे। इंट्रोडक्शन ग्लूकोज के बारे में, तो इंट्रोडक्शन तो हम ग्लूकोज के बारे में दे दिए, ठीक है। क्यों ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स होता है, इसकी फार्मूला जो होती है C6H12O6 होता है, ठीक है। मेथड नेम किस मेथड से करेंगे, तो मेथड नेम आगे बता रहे हैं। प्रिंसिपल, ये जो टेस्ट हम लोग कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल क्या है। रिक्वायरमेंट्स, ये जांच करने के लिए हम लोग क्या क्या कर चीज़ का रिक्वायरमेंट्स होगा। उसके बाद आपका प्रोसीजर, उस विधि को किस प्रोसीजर से कर रहे हैं और कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। और रिजल्ट में ऑब्जर्व करके हम लोग कलर को देखेंगे कि उसका कलर क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एक एक करके ग्लूकोज के बारे में करेंगे। एक चीज़ बता दे रहे हैं, वहाँ हम हटा दिए थे, बताना भूल गए। यहाँ लैक्टोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मीठी चीज़ हैं, ये भी यूरिन में आती है और इनकी भी जांच होती है। ये कीटोन बॉडीज और फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जब फ्री हो जाते हैं पॉलीसैकेराइड से तो यूरिन में आने लगते हैं। तो ये भी एक शुगर का जांच है और इन लोग को भी किया जाता है, लेकिन ये रेयर है, मेन ग्लूकोज है। तो डिटर्मिनेशन अब कोई भी जांच करने के पहले उसका इंट्रोडक्शन, ग्लूकोज इज ए मोनोसैकेराइड, उसके 1 एटम होते हैं। मोनोसैकेराइड बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका केमिकल फार्मूला C6H12O6 होता है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और O6, और ये एनर्जी प्रोड्यूसर होता है। हम जब कार्बोहाइड्रेट केमिकल टेस्ट ऑफ या केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बताएंगे तो पूरा डिटेल कर देंगे, यहाँ पर अभी थोड़ा सा बता दें। एनर्जी प्रोड्यूसर का मतलब हुआ एनर्जी बनाने में, ऊर्जा बनाने में मदद करता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में, उपचारीय महत्व में घट जाए बढ़ जाए तो क्या होगा, तो रेनल थ्रेशोल्ड ऑफ द ग्लूकोज ऑफ किडनी, किडनी की जो रेनल थ्रेशोल्ड होती है, रेनल थ्रेशोल्ड का मतलब हुआ, रेनल मीन्स किडनी, थ्रेशोल्ड मीन्स हुआ क्षमता, सीमा। उस सीमा, किडनी की सीमा है कि वो 150 से 180 mg पर डेसीलीटर, अगर आपका ब्लड का शुगर इसके बीच में है तो वो रीएब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ वुमेन्स कैप्सूल है, आपको कई मेरी वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ पर जब फिल्टर होता है, ग्लोमेराई से आता है, तो ये जो फिल्टर होता है ये एक दिन में 180 लीटर होता है, लेकिन 99% क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। माने कि रेनल ट्यूब्यूल्स जो हैं और भी उनसे रीअब्जॉर्ब कर लिया गया, पुनः अवशोषित कर लिया गया। तो ये जो पुनः अवशोषित, इसकी कैपेसिटी रीअब्जॉर्प्शन की कितना है, अगर ब्लड में शुगर है तो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो ठीक है। अगर उसको हम लोग क्या कर देंगे, रेनल थ्रेशोल्ड, इस अगर उसके बीच में है तो यूरिन में शुगर ग्लूकोज नहीं आएगा। लेकिन सो मोर देन, अब इस, और यदि यहाँ सो नहीं एफ, यदि मोर देन 180 mg पर डे, अगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है ऑफ ब्लड लेवल का ग्लूकोज का लेवल 180 से ज़्यादा है, देन ग्लूकोज कैन एक्सक्रीट इन यूरिन, तब ग्लूकोज यूरिन में आने लगेगा। ग्लूकोज यूरिन में आने की बीमारी को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोस्यूरिया। ब्लड में शुगर का आने को डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2 में डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस, इस सब ब्लड में होता है। अगर यूरिन में आने लगे ग्लूकोज तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोस्यूरिया। व्हेन ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन, जब ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट हो, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि अरे तुमको तो यूरिन में ग्लूकोज आ गया, तो उसको ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं, ठीक है। क्यों ग्लाइकोस्यूरिया का क्या कारण है, कॉजेज ऑफ ग्लाइकोस्यूरिया, ग्लाइकोस्यूरिया का क्या कारण है, तो 2 कंडीशन होती है, एक होती है पैथोजेनिक और एक होती है नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब कि होगा तो बीमारी होगी,
रोग जनित रोग उत्पन्न हो जाएगा। अगर ये बढ़ जाएगा तो यूरिन में ग्लूकोज जाएगा तो पैथोजेनिक कंडीशन हो जाएगी, यानी रोग, आपको तरह तरह की बीमारी हो जाएगी। और एक होता है ग्लूकोज यूरिन में आ रहा है टेम्प्रोरी, कुछ समय के लिए आएगा, जैसे प्रेगनेंसी, तनाव या चिंतन में, स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी प्रेगनेंसी में, और एलिमेंट्री ग्लाइकोसीरिया। एलिमेंट्री ग्लाइकोसीरिया का मतलब हुआ एक ही बार में बहुत, एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा मीठा चीज़ आधा किलो 1 किलो खा गए, एकदम दबा करके गए अपने ससुरारी, वहाँ मन कर दिया खाने का, कह कि अरे आया है का तो रसगुल्ला लाओ, कहाँ के तो बड़ा फेमस है शीतलपुर वाला, धक दबा दिए, और 1 2 नहीं खा, एक बार 10 गो खा लीजिए, और उस समय क्या हो जाएगा, आपके यूरिन में ग्लूकोज आने लगेगा। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एलिमेंट्री ग्लाइकोसीरिया। ठीक है। अगर पैथोजेनिक की बात करें, इस पर फोकस करना है, तो पहला होता है पैथोजेनिक में ब्लड शुगर इंक्रीजेज, यानी यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो ब्लड शुगर इंक्रीजेज मीन्स बढ़ना, ब्लड शुगर इंक्रीज यानी कि हाइपर ग्लाइसेमिया हो गया। हाइपर मीन्स होता है बढ़ना, किसी भी वर्ड में हाइपर लग जाए बढ़ना, हाइपो मीन्स घटना, हाइपर ग्लाइसेमिया, ग्लाइसेमिया ग्लूकोज बढ़ गया। कब बढ़ता है, इन डायबिटीज़ पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट में बढ़ जाएगा तो यूरिन में ग्लूकोज आने लगेगा। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, हार्ट अटैक में आने लगेगा। ब्रेन ट्यूमर्स में आने लगेगा। सेरिब्रल हीमोरेज हो जाता है, सेरिब्रम जो होता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसमें उस समय ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और यूरिन में शुगर आने लगता है। पेंक्रियाज प्रॉब्लम में, पेंक्रियाज जो स्टमक के ठीक नीचे होती है, और पेंक्रियाज हार्मोन निकालती है, इंसुलिन, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। इंसुलिन ही हमारे शरीर में ग्लूकोज के बढ़े हुए लेवल को कंट्रोल करता है, यानी कि नॉर्मल में जैसे 70 से 110 फास्टिंग शुगर होना चाहिए, रैंडम की बात करें तो 90 से 140 होना चाहिए, उसी के रेंज के बीच में इंसुलिन रखता है। और वो निकलता कहाँ से, पेंक्रियाज ग्लैंड से। अगर पेंक्रियाज में ही प्रॉब्लम हो जाए, जैसे पेंक्रियाटिस होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ पेंक्रियाज, उस समय ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन सही से निकलता नहीं है। तब उसी इंसुलिन की सुई लगाई जाती है नोवेल या और भी एरिया में। ठीक है, नोवेल एरिया में ही लगाई जाती है। तो पेंक्रियाज में प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये ग्लाइकोसूरिया होने लगेगा। ठीक है। लीवर डिजीज, लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कहेगा लीवर से इसका क्या, जी हाँ, ग्लाइकोजन रिजर्व रखता है। अगर ग्लाइकोजन में प्रॉब्लम हो जाए तो लीवर में प्रॉब्लम हो जाए तो ग्लाइकोजन का रिजर्व जो रखता है ग्लूकोज लीवर, वो सही से नहीं कर पाएगा। यानी जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो वो क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस करता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना देता है लीवर। कमाल का ऑर्गन है, बहुत कमाल का ऑर्गन है। तो वो लीवर में प्रॉब्लम होगा तो ग्लाइकोजन का रिजर्व होगा ही नहीं। अगर होगा भी तो ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, उस समय ग्लूकोज का लेवल बढ़ कर आएगा लीवर वाले प्रॉब्लम में, हेपेटिक वाले प्रॉब्लम में। ठीक है। दूसरा कारण है ग्लाइकोसूरिया का यूरिन में ग्लूकोज आने का, रेनल रीअब्जॉर्प्शन। यही बताए थे, रीअब्जॉर्प्शन जो 99% होता है वो कम होने लगेगा। किसमें होगा, सिस्टेनोसिस में। सिस्टीन नाम का एक क्रिस्टल होता है जो अघुलनशील होता है वाटर में, जल में अघुलनशील होता है। वो सिस्टेनोसिस बैठने एक्युमुलेट होने लगता है किडनी में या रेनल ट्यूब्यूल्स में। उस समय एब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है और यूरिन में ग्लूकोज आने लगता है। या फैनकोनिक सिंड्रोम ये हेरिडेटरी है, मतलब पैथ्रिक हो सकता है कि पैथ्रिक इनहेरिटेड जेनेटिक ये डिजीज है फैनकोनिक सिंड्रोम। इसमें रीअब्जॉर्प्शन का जो लो हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया। हैवी मेटल पॉइजनिंग अगर हो जाए, मेटल का कोई चीज़ ले लिए, मेटल शरीर में चला गया, तो उस समय भी ग्लाइकोसूरिया हो जाता है, ग्लूकोज में यूरिन में आने लगता है। तीसरा कारण है इंक्रीजे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR जो होता है। आपको बताएं कि ये जो ब्लड ग्लोमेराइज क्षमता है 1 मिनट में 125 ml पर मिनट क्षमता, अगर उससे ज़्यादा होने लगे कब होगा, हाइपरटेंशन में, बीपी वाले पेशेंट में भी शुगर बढ़ने का चांस होता है, क्योंकि उसका GFR बढ़ जाएगा। जब GFR बढ़ जाता है या और भी किडनी में प्रॉब्लम कर देती है तो यूरिन में ग्लूकोज आने लगता है। ठीक है। तो ये चीज़ है। इस टेस्ट का नाम क्या है, नेम ऑफ टेस्ट है बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, इस कलर का होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, और वो
उस सॉल्यूशन से हम लोग इस जांच करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा बेंडिक। क्वालिटेटिव का मतलब हुआ इसमें क्वांटिटेटिव मान नहीं, वैल्यू नहीं बताएगा, क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी बताएगा, पॉजिटिव निगेटिव बताएगा, 1+, 2+, 3+, 4+, ट्रेस बताएगा, मान नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव इसीलिए हुआ। अगर क्वांटिटेटिव होता तो ब्लड शुगर लेवल आपको करना पड़ेगा या फिर यूरिन शुगर करना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव टेस्ट करना पड़ेगा, उसमें आपको वैल्यू आएगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स इस जांच को करने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होगी, तो बेंडिक सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, टेस्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट होगी और टेस्ट ट्यूब होल्डर की रिक्वायरमेंट्स होगी, स्पिरिट लैंप्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, नॉन पैथोजेनिक में आपको हम बता दिए कि टेम्प्रोरी में प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट औरत में शुगर बढ़ के आ सकता है ड्यू टू लोअर रेनल थ्रेशोल्ड, मतलब कि जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया थी वो कम हो जाएगी और रेनल थ्रेशोल्ड लो हो जाएगा, इसलिए यूरिन में आने लगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रेग्नेंट नॉर्मल जब डिलीवरी हो जाएगी या बच्चा हो जाएगा तो उस समय फिर वो उस पेशेंट का हो सकता है नॉर्मल हो जाए। ठीक है, स्ट्रेस तनाव नहीं कीजिए, चिंता नहीं कीजिए बहुत ज़्यादा। इस आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग चिंता करते हैं। स्ट्रेस मीन्स तनाव, एंग्जायटी मीन्स चिंता करना। इस समय क्या होता है कि उस समय जब हम लोग गुस्सा करते हैं तो इपिनेफ्रिन हार्मोन, जिसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, उड़ो और मारो, तुरंत हार्मोन सिक्रेट होने लगता है और ग्लूकोकार्टिकॉइड्स होता है जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलती है। ये दोनों हार्मोन जो होती हैं ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलती हैं, ये तनाव में बहुत ज़्यादा निकलने लगती है और इस तनाव के वजह से भी ग्लूकोज यूरिन में आने लगता है, लेकिन ये टेम्परोरी है। ठीक है, और नॉन पैथोजेनिक है। एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया होता है। एलिमेंट्री मीन्स एक ही बार, एलिमेंट्री मीन्स आहार नाल में खाना एक ही बार आप ठूस लिए, वही बताए रसगुल्ला गए शादी ब्याह में चाहिए ही नता में और एक ही बार दबा लिए, मिला कभी है नहीं, दबा लिए, ल ग्लूकोज डॉक्टर साहब तो बढ़ गए, अब अरे कुछ नहीं है, आप खा करके एक बार दबा लिए इसीलिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल की, इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें। अब हम लोग प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे, सिद्धांत के बारे में। कोई भी चीज़ का, कोई भी टेस्ट का प्रिंसिपल आप समझ लीजिएगा, उस टेस्ट के मेथड के बारे में समझ जाइएगा। ठीक है, जैसे इंसान को भी सिद्धांतिक होना चाहिए, अपने प्रिंसिपल पर रहना चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट यानी कि बेंडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, तो जब बेंडिक्ट सॉल्यूशन जो नीला कलर का, ब्लू कलर का होता है, उसमें कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम साइट्रेट होता है, CuSO4 5H2O और Na2CO3 और Na3C6H5O7 होता है। यही सब रिएक्शन करता है अगर यूरिन में ग्लूकोज होता है। प्रिंसिपल व्हेन हीट बेंडिक्ट सॉल्यूशन, जब बेंडिक्ट सॉल्यूशन को हम लोग हीट करते हैं, 5 ml यूरिन बेंडिक्ट सॉल्यूशन लेते हैं एंड यूरिन के साथ हीट करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, जब गर्म करने पर जो क्यूप्रिक आयन है ये बेंडिक्ट सॉल्यूशन का, फ्रॉम बेंडिक्ट सॉल्यूशन, ये कहाँ से आया, बेंडिक्ट सॉल्यूशन से, जो क्यूप्रिक आयन है ये क्या करता है, अगर यूरिन में शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है, दोनों रिएक्शन कर लेता है गर्म करने पर और क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और क्यूप्रस ऑक्साइड। इसी क्यूप्रस ऑक्साइड के एवज पर हम लोग कलर देते हैं और यही कलर देता है। ठीक है, जितना ज़्यादा रिड्यूसिंग शुगर होगा उतना गाढ़ा ये कलर बनते जाएगा, लास्ट ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट कलर बनता है, ईंट जैसे ईंट का कलर होता है उस तरह का बन जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर कैसे हम लोग करते हैं, विधि क्या है, तो टेक 5 ml बेंडिक्ट सॉल्यूशन, कुछ नहीं है, एक टेस्ट ट्यूब हम लोग लेंगे, उसमें 5 ml हम लोग बेंडिक्ट सॉल्यूशन लेंगे, 8 बूंद हम लोग यूरिन लेंगे और उसको हम लोग गर्म करेंगे, गर्म करके उसको हम लोग फिर ठंडा कर देंगे, ठंडा करके उसको ऑब्जर्व करेंगे। वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, टेक 5 ml बेंडिक्ट सॉल्यूशन, 8 ड्रॉप यूरिन, बॉइलिंग द सॉल्यूशन, दोनों को गर्म करेंगे हम लोग, कूल एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट, ठंडा करके और 5 मिनट बाद हम लोग देखेंगे। अब रिजल्ट देना है, रिजल्ट में क्योंकि ये क्वालिटेटिव टेस्ट है इसलिए ऑब्जर्वेशन देख करके हम लोग को देखना है। ये टेस्ट ट्यूब का कलर, तो बेंडिक्ट सॉल्यूशन का कलर क्या था, नॉर्मल ब्लू था, तो कलर, रिजल्ट और अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना होगा इस यूरिन के रिजल्ट से तुलना एक अप्रॉक्सीमेट लगभग है, ये एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, कलर अगर ब्लू रह जाए यूरिन टेस्ट ट्यूब में बेंडिक्ट का जो कि ओरिजिनल कलर होता है तो ग्लूकोज नॉट प्रेजेंट, ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, यानी कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात की जाए वो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है। ग्रीन या स्लाइट येलो प्रेसिपिटेट हो जाए, हरा जो ब्लू कलर था उससे हरा हो जाए और हरा होके हल्का पीला
कलर का दिखाई देने लगे तो वो शुगर प्रेजेंट है और वो ट्रेस में है, उसको ट्रेस देंगे, माने कि मॉडरेट हल्का है, ट्रेस मीन्स हल्का, जो अल्प। उसका अगर ब्लड का ग्लूकोज का लेवल किया जाए, ब्लड प्लाज्मा से किया जाए तो 250 से 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ सकता है। ग्रीन कलर ही रहे लेकिन थिक येलो हो जाए, ग्रीन कलर रहे लेकिन गाढ़ा पीला कलर का उसका ग्रीन और गाढ़ा पीलर कलर का कलर दिखाई देने लगे तो उस समय भी शुगर प्रेजेंट होगा और वो 1+ से 2+ में रिपोर्टिंग हम लोग करेंगे। और वो अगर 1+ देना है तो 500 से 750 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा, अगर 2+ आ रहा है तो 750 से 1000 होगा। तो अगर ग्रीन और हल्का डार्क ग्रीन, यहाँ पर छूट गया, यहाँ डार्क ग्रीन और येलो प्रेसिपिटेशन है तो 1+, अगर डार्क ग्रीन और थिक येलो मतलब गाढ़ा येलो है तो 2+। 1+ की वैल्यू लगभग ब्लड में 500 से 750, 2+ की 750 से 1000 होगी। अगर येलो और ऑरेंज कलर का हो गया, यानी कि अब जो येलो कलर हुआ था वो ऑरेंज संतरा कलर का प्रेसिपिटेशन कलर उसका चेंज हो जाए टेस्ट ट्यूब में तो 3+ हम लोग देंगे, यानी कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल लगभग 1000 से 1500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। डायबिटिक कोमा में पेशेंट जा सकता है। ऑरेंज या रेड प्रेसिपिटेट, गुलाबी संतरा से लाल कलर का हो जाए, यानी कि ब्रिक रेड हो जाए, यानी कि ईंट के कलर का हो जाए, जो ईंट दीवार में बनती है, उस समय 4+ देंगे और वो मोर देन 1500 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा। और एक और मेथड है जो अपने घर पर भी आप कर सकते हैं, नॉर्मल है, मल्टी स्ट्रिक्स मेथड, जो हम बताए थे कि इसमें 10 पैरामीटर की मल्टी स्ट्रिक्स भी आती है और 2 पैरामीटर ग्लूकोज और प्रोटीन करने की। यूरिन में डुबोइए, इसमें यूरिन ले लीजिए 5 से 10 ml और इसमें डुबो करके निकाल लीजिए और उसको आप इस बॉटल से उसके कलर को मैचिंग कर लीजिए। जैसे इसका ग्लूकोज का कलर यहाँ है, ठीक है, ग्लूकोज का ये है तो ग्लूकोज का कलर चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए डार्क ब्राउन कलर का हो जाए तो ये 4+ में जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है, ये अपने घर पर भी कर सकते हैं, ये स्टूडेंट सब के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नीयत को साफ रखिए, देश हित में कोई भी बात कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, खूब मस्त रहिए और अपनी उम्मीदों को बरकरार रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।